इस वीडियो में हम जो एक टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जो हम चार जो विचारधारा हैं, जैसे कि उसमें धर्म और धर्म को ओब्लिक हिंदुइज्म बोल देते हैं, इस्लाम हो गया और ईसाई और जो कम्युनिज्म है, इन चारों में जो डिफरेंस है और लेके जो फेमिनिन अलमाइटी है। तो फेमिनिन अलमाइटी का मतलब है, कम्युनिज्म में तो कोई गॉड वगैरह में बिलीव नहीं करते, पर मैं यहाँ पर सुप्रीम लीडर को लेकर चल रहा हूँ। तो सुप्रीम लीडर जो है फेमिनिन बन सकता है या नहीं बन सकता, उसको भी लेकर चलेंगे। और साथ में जो वीमेन राइट्स हैं वो क्या है वो भी हम देखेंगे। इन तो इस बेस पे मतलब फेमिनिन अलमाइटी और जो वीमेन्स राइट्स हैं वो उस बेस पे हम इन चारों में कंपेरिजन करेंगे। तो सबसे पहले अब हिंदुइज्म में एक नज़र डालते हैं कि हिंदुइज्म में जो वो नॉलेजेबल मतलब जो पहले जो वैदिक इरा मान सकते हैं, तो वैदिक इरा में जो वेद पढ़ने वाली थी, वेद की जो ज्ञाता थी, तो उसमें जो महिला उसमें जो स्पेशल महिलाओं के जो नाम हैं, तो उसमें गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, लोपामुद्रा और ये बहुत सारी हैं। और इनमें बहुत सारी जो एक तरह से जो नारी है या महिला हैं जो विदुषी हैं, विदुषी का मतलब होता है एक मतलब एक नॉलेजेबल है ना, एक कहते हैं ना एक उसको बहुत ज़्यादा जानकार है ना, नॉलेज वाला। तो नॉलेज वाली जो महिलाएं हैं उसमें ये इन्होंने कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने उपनिषद भी लिखे हैं। तो वेदों को पढ़ के और फिर उपनिषद जो हैं एक तरह से उसको समझाने का तरीका है। तो वेदों से निकले हैं उपनिषद, तो उन्होंने उपनिषद भी लिखे हैं। तो ये तो हो गया जो नॉलेज वाला फील्ड है। तो ये जो हिंदी में जो मैंने लिखे हुए हैं सारे जो यहाँ पर महिलाओं के जो नाम हैं, ये नॉलेज वाले फील्ड में कितनी आगे थी ये उनके नाम हैं। इधर हैं जिन्होंने राज किया है। तो चाहे उसमें रानी दुर्गावती रही हों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रही हों, अबाका रही हों, रानी ऑफ कित्तूर रही हों, है ना, और ये वेलो नेचियर हैं, फिर महारानी ताराबाई हैं, और केकई जो ये इसमें रामायण में मिलता है, राजा दशरथ की जो पत्नी थी एक, उनमें केकई। तो रानी केकई जो है वो भी योद्धा थी, और इसी युद्ध में एक दशरथ का साथ दिया था उन्होंने, और इसलिए दशरथ ने उनको शायद 2 वरदान या 3 वरदान देने का वचन दिया था। तो ये वहाँ से हैं, तो ये वॉरियर भी रही हैं। तो कहने का मतलब है अगर हम हिंदुइज्म प्रोस्पेक्टिव से देखें या धर्म के प्रोस्पेक्टिव से देखें या भारत के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो इसमें जो महिलाएं हैं वो वेदों की ज्ञाता भी रही हैं और साथ में वॉरियर भी रही हैं, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर मैंने थोड़े से कुछ नाम लिए हैं और ये एग्जाम्पल हो गया इधर। अब इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब पहले धर्म में हिंदुइज्म और जिसको हम सनातन या वैदिक धर्म भी बोलते हैं, तो इसमें पहले तो हम देखते हैं जो पहला पैरामीटर है वो जेंडर ऑफ अलमाइटी। तो जो अलमाइटी है उसका जेंडर क्या है, क्रिश्चियनिटी के प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे, इस्लाम में भी देखेंगे, और कम्युनिज्म में क्या है। तो सबसे पहले जो जेंडर ऑफ अलमाइटी है हिंदुइज्म में, वो ब्रह्म जो है, ब्रह्म बेसिकली जेंडरलेस है ना। हम हिंदुइज्म को बोला जाता है कि इतने सारे मिलियन ऑफ और ये फलाना ठिकाना, इतने सारे देवी देवता हैं, होंगे देवी देवता, पर जो गॉड है वो एक्चुअली जो मतलब अलमाइटी है, गॉड नहीं अलमाइटी, गॉड बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी वाला है ये ग्रुप का है गॉड। तो जो अलमाइटी है हिंदुइज्म में वो है ब्रह्म, और वो एक ही है। तो वो जेंडरलेस है। पर जब अगर हम सगुण ब्राह्मण बोलते हैं, सगुण ब्रह्म बोलते हैं, तो सगुण ब्रह्म में फिर अब उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक पार्ट है जो स्टैटिक पार्ट है और एक पार्ट है डायनामिक। तो स्टैटिक पार्ट को उसको मस्कुलिन वो पुरुष है, और जो डायनामिक पार्ट है वो फेमिनिन पार्ट है। अब इसको समझ सकते हैं, तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मैं वैसे अगर मैं स्टैटिक मतलब अगर मेरा रूप वगैरह ऐसा रूप देखेंगे तो मस्कुलिन है, पर मैं जो भी काम करता हूँ उसके लिए जो भी मेरे दिमाग में आइडिया आते हैं या कुछ और आता है या जो भी मैं काम करता हूँ, अब मेरा काम है एक तरह से पढ़ने लिखने से रिलेटेड काम है, तो ये जो भी मुझे आइडिया आते हैं, जो क्रिएटिव आइडिया कुछ भी आ रहे हैं, ये सब है, ये सब जो है फेमिनिन पार्ट है बेसिकली। जो मुझे शक्ति मिलती है सोचने की, समझने की, पढ़ने की, तो ये जो मेरी शक्ति है ये मेरी फेमिनिन पार्ट है। मैं मस्कुलिन हूँ, पर जो मेरा ये जो शक्ति है जो इस तरह का पढ़ने लिखने की, ये मेरी फेमिनिन पार्ट है। तो इस तरह का, तो हमारे यहाँ पर अर्धनारीश्वर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इसी चीज़ को दर्शाता है। तो ऐसे ही हमारे जितने भी अब सगुण ब्रह्म में देखेंगे तो 3 हैं, एक क्रिएटर हैं, एक प्रिजर्वर हैं जो विष्णु जी हैं, और फिर एक हैं डिस्ट्रॉयर।
और डिस्ट्रॉयर के बाद फिर 2 और हैं, उसमें आदिशक्ति आती हैं और गणेश जी भी आते हैं। तो 5 हैं हमारे यहाँ। ट्रिनिटी वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं, पर ट्रिनिटी वाला कॉन्सेप्ट मतलब बेसिकली ट्रिनिटी वाला नहीं है, ये 5 हैं, मतलब ब्रह्म के जो रूप हैं उसमें 5 हैं। तो एक हैं क्रिएटर में, इसमें फेमिनिन अलमाइटी में आ जाता हूँ इधर। तो हिंदुज़म में है, बराबर है, तो या तो है ही नहीं या तो जेंडरलेस है। अगर आप उसको सगुण ब्रह्म ले रहे हो तो जितने आपके पुरुष हैं, जो पुरुष अलमाइटी हैं या पुरुष गॉड हैं, उसमें ही उतने ही आपकी फिर उसमें फेमिनिन भी हैं। अब जैसे क्रिएटर में जो ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा, तो ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है। तो ब्रह्मा में जो उनकी शक्ति है, क्रिएट करने की जो शक्ति है, बनाने की जो शक्ति है, जो आइडिया आने वाला है, ये कॉन्सेप्ट बताएगा कि धरती किस तरह बनानी है या बाकी किस तरह बनाना है, वो सब जो कहानी है, या ब्रह्मांड किस तरह उसकी रचना करनी है, तो वो काम है फिर वो जो है वो शक्ति है वो सरस्वती जी देती हैं। क्रिएटिव जो शक्ति होती है जो ब्रह्मा जी को देती हैं, तो ब्रह्मा की जो ये क्रिएटिव जो एक तरह से जो क्रिएटिविटी है वो है सरस्वती जी। ठीक है, तो सरस्वती जी के साथ मिलके वो सभी इसकी रचना करते हैं। ऐसे ही जो पालनहारे हैं वो हैं विष्णु जी। तो विष्णु जी को पालन करने के लिए धन चाहिए, तो उसके लिए हैं लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। और फिर आते हैं हाँ शिव जी पे। तो शिव जी जो हैं वो डिस्ट्रॉयर हैं। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ताकत चाहिए वो काली या दुर्गा जी, है ना। और फिर इसमें एक गणेश जी हैं। गणेश जी इस कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा कि जो हिंदुइज्म में जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो उसमें फिर गणेश जी हैं। तो गणेश जी की 3 पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि बुद्धि। बेसिकली ये 3 उनकी शक्तियां हैं, तो हर कार्य को सिद्ध हो जाए, है ना। तो रिद्धि सिद्धि और बुद्धि, ये 3 चीज़ हैं। तो 3 है बेसिकली एक जो ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए, कार्य सिद्ध हो जाए, पूरा हो जाए, है ना। और उसमें बुद्धि मतलब दिमाग वाला भी, तो सरस्वती जी भी हैं और इसमें ये यहाँ पर गणेश जी भी हैं। तो गणेश जी के साथ में है उनकी जो ये वाइफ हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट बोलते हैं वो रिद्धि सिद्धि बुद्धि। बेसिकली क्या है, वो गणेश जी इसी ब्रह्म की एक फॉर्म है, और उसकी जो फॉर्म है उनकी जो एक तरह से जो डायनामिक जो पावर है ना, जिस तरह वो जैसे किसी कार्य को सिद्ध करवा रहे हैं या कुछ और करा रहे हैं, तो ये जो पावर है ये उनको एज ए वाइफ लिया गया है। तो इस तरह का है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर इक्वल हैं, तो जितना भी आपके पुरुष अलमाइटी हैं उतने ही यहाँ पर जो सर्वशक्तिमान है पुरुष, उतने ही आपके जो हैं स्त्री भी सर्वशक्तिमान है हिंदुइज्म में। फिर अब इन 2 को लेके आगे चलते हैं। तो पहले ईसाई में चलते हैं। तो ईसाई में जो अलमाइटी जो है वो सिर्फ मेल है, तो गॉड जो है वो मेल है बेसिकली, और उसका फिर बेटा है, वो फादर, बेटा और होली स्पिरिट तो हो सकता है जेंडरलेस हो। ठीक है, अब कबूतर का कुछ दिखाते हैं उसमें, पता नहीं कबूतर वो मेल है फीमेल है, आई डोंट नो। पर ब्रह्म जो है वो उसमें ऐसा कुछ है नहीं, वो कुछ भी नहीं है ना, वो ब्रह्म है और उसमें वो जेंडरलेस हैं, और बाकी उसको ना तो किसी शेप में भी बता सकते हैं, तो इस तरह का। इस्लाम में अल्लाह है, अल्लाह मेल है, वो भी जेंडरलेस नहीं है पर वो मेल है। कम्युनिज्म में जो सुप्रीम लीडर जितने भी हैं, अब आपने मार्क्स का नाम सुना होगा, स्टालिन का नाम सुना होगा, उसमें आपने किसी का भी मतलब लेडी का नाम नहीं सुना होगा जो सुप्रीम लीडर में लेडी रहा हो, है ना। अब जितने भी हैं स्टालिन वगैरह या माओ हैं, उनकी 1 से ज़्यादा बीवी रही हैं, या फिदेल कास्त्रो हैं 1 से ज़्यादा वाइफ रही हैं। तो इस तरह का है। तो उसमें जो सुप्रीम लीडर है वो भी मेल ही रहता है। तो इस बात से कह सकते हैं कि वो मेल ही है, अभी तक मेल ही बना है, अभी तक कोई उसमें फीमेल नहीं बनी है। फिर आते हैं ये मैंने यहाँ पर कम्युनिज्म में ये भी डिस्कस कर लिया है कि जो मैंने बताया है कि, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ पर डिस्कस हो गया कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है उसमें फीमेल नहीं होती कम्युनिज्म में। तो जितनी भी फीमेल हैं वो सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसमें उनको कुछ युवाओं को एक तरह से जो यूथ है उसको एक तरह से अटैक्ट करने के लिए इनका थोड़ा सा चलता है कि मतलब सेक्स फ्री सोसाइटी है और ये सिर्फ फ्री सोसाइटी और फलाना ठिकाना, वो सब एक तरह से टूल की तरह यूज़ करते हैं। और गोल क्या है, मेजर गोल है अपनी एक सत्ता स्थापित करना, अपने को फुल फ्लश पावर में आना, है ना। तो अपनी डिक्टेटरशिप स्थापित करना, तो वो सब ये जो वीमेंस को लेके चलते हैं, तो ये एक टूल की तरह यूज़ करते हैं। बाकी इस तरह का कुछ नहीं है कि उनको राइट दिलाने हैं या कुछ दिलाना है, इस तरह की कहानी है। इस्लाम में कोई अलमाइटी फीमेल नहीं है और क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है
है ना। तो जो अलमाइटी है वो फीमेल नहीं है ना। तो इस तरह का, तो पर हिंदुइज्म में वो इक्वल कॉन्सेप्ट है दोनों का। आते हैं वीमेन राइट्स पे। तो जैसे कि अब गॉड भी जो है, अगर सगुन ब्रह्म की बात करें तो उसमें मेल फीमेल इक्वल हैं, तो ऐसे ही जो राइट्स हैं वीमेन के वो भी इक्वल हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि अब दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी पुरुष को मार सकती हैं, है ना। तो अब पुरुष भी जो एक तरह से जो फेमिनिन एक तरह से राक्षस है, राक्षसी बोल सकते हैं उसको, जो राक्षसी है उसको मार सकते हैं। जैसे पूतना, ताड़का, शूर्पणखा की नाक काट दी थी, और भी इस तरह की हैं। तो यहाँ पर इक्वल राइट हैं दोनों के। और अगर दोनों धर्म पालन कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो उसका वध कर सकता है कोई भी, है ना। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ नारी की पूजा ही पूजा होनी है। तो जो नारी नहीं है, जो राक्षसी प्रवृत्ति की है, जो नारी नहीं है वो राक्षसी प्रवृत्ति की है, तो उसका फिर वध कर सकते हैं। तो इस तरह का भी है। अच्छा, और यहाँ पर जो हिंदुज़्म में जो महिला या जो नारी का जो एक तरह से एग्जिस्टेंस में आई है, तो वो पुरुष के साथ ही आई है। ऐसा नहीं है कि वो पुरुष से निकाल के बनी है या कुछ, जैसे कि यहाँ पर इब्राहिमिक रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि वो एडम या आदम की जो पसली या रिब से निकाल के बनाई थी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। वो इक्वल आई है और वो हमेशा इक्वल ही है, इस तरह का। तो जो राइट्स हैं, वीमेन के राइट्स हैं, वो सब यहाँ पर इक्वल हैं। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई पितृसत्ता और मातृसत्ता बोल सकते हैं। तो पितृसत्ता तक समाज है या इस तरह का है। तो ये हुआ है, पहले इस्लाम था, तो इस्लाम के आने के बाद वो जो सत्ता है वो पितृसत्ता है। इस्लाम में पितृसत्ता है, तो जब इनका राज रहा तो वो पितृसत्ता स्थापित हो गई। क्रिश्चियनिटी में भी यही है। अच्छा, उससे अगर वैदिक उसमें जाएं या अभी भी अगर हिंदुइज्म में अगर आप देखो तो घरों में जितना भी देखते हैं, तो घरों में अब जैसे कि जो जितना ज़्यादा घर में अगर पूरे में देखोगे, जो जितने से जो बड़ों में, है ना, मैं पारिवारिक मतलब एक तरह से बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो बड़े हैं, और बड़े में जो सबसे अच्छा है चीज़ों को समझ के और उनको सोल्व करने वाला, और किस तरह से वो डील करता है चीज़ों को, जो भी सबसे अच्छा होगा घर में, सारी पावर उसके पास चली जाएगी। अब चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे घर हैं जिसमें फीमेल डोमिनेट रहती हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें अच्छे से करती हैं। बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की फीस देनी हो, बाकी इधर उधर फैमिली का देखना हो, रिश्तेदारी में भी आपस में जो बातचीत करते हैं या कुछ लेन देन जो भी होता है, वो सब में वो अगर अच्छे से डील कर रही हैं तो ताकत उसके पास चली जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है। तो ये है। अब इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर देखो, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि अब जैसे कि इस्लाम में है, इस्लाम में मोहम्मद साहब बोलते हैं कि जो लेडीज़ हैं, है ना, जो महिलाएं हैं, वो उनकी बुद्धि कम होती है आदमी से। तो 2 गवाह की ज़रूरत पड़ती है। 2 गवाह की मतलब 2 औरतों के इक्वल एक आदमी की गवाही होती है। तो इस तरह यहाँ माना गया है। क्रिश्चियनिटी में वोट देने का अधिकार नहीं था महिलाओं को, बहुत नीचा माना गया था। तो यहाँ पर हमारे इसमें हिंदुइज्म में इस तरह का कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या है। अब यहाँ पर भी अगर मैंने भी एक बार क्लास में बच्चे से मैंने वैसे ही कुछ पूछा था, तो कह रहा कि वो लड़कियों में थोड़ी सी, लड़का भी हिंदू ही था, कि लड़कियों में बुद्धि थोड़ी कम होती है। मैं कहाँ से आया ये आइडिया। तो अब ये सोच थोड़ी सी समाज में फैल गई है, उनको समझना चाहिए। देखो, अगर मैं घर में ही रहूँ, है ना, और मुझे बाहर निकलने की अनुमति ना मिले, ठीक है, मैं घर में ही रहूँ, बाहर निकलने की अनुमति ना मिले, और मेरे पेरेंट्स ही बाहर जाएँ, वो दुकान पे सामान लेने जा रहे हैं, ये डील करने जा रहे हैं, वो डील करने जा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो बाहर का जितना भी काम है अगर वो संभाल रहे हैं, तो मुझ में कभी वो अकल आएगी नहीं। ठीक है, तो मैं बाहर से जो बात करूँगा या जो भी कुछ करूँगा, मैं हमेशा मूर्ख ही रहूँगा उस मामले में। तो ये महिलाओं के साथ भी हुआ। तो महिलाओं को जब बाहर निकलने के नहीं दिया या साथ में नहीं ले गए, भाई कैसे कैसे डील करते हैं या कुछ करते हैं, तो उनको फिर इस तरह के बाहर का किस तरह से लेन देन, किस तरह व्यवहार करते हैं, वो नहीं आएगा। दूसरा, शारीरिक रूप से देख सकते हैं। शारीरिक रूप से अब महिलाओं को अगर एक्सरसाइज देखें तो ज़्यादातर मोस्टली मेल करते हैं, है ना, फीमेल नहीं करती हैं। अगर फीमेल एक्सरसाइज करती हैं तो वो ताकतवर हो जाती हैं। अब ये वीमेन ने चुना है, जो जितने भी यहाँ पर हमारे जो फीमेल हैं या जो भी महिलाएं हैं, नारी हैं, इन्होंने चुना है। अब उनको ब्यूटी क्वीन बनना होता है,
अब एक्सरसाइज नहीं करती हैं तो अब इनकी गलती है, ठीक है ना। अब अगर एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारे साथ भी उतनी पावर आ जाएगी। बस शरीर आदमी का भी ऐसा ही है, महिला का भी ऐसा ही है। हाँ बस एक बच्चा पैदा करने वाली बात है तो महिलाएं कर सकती हैं, वो आदमी नहीं कर सकता। पर शारीरिक जो है वो कहने की बात है, पर मुझे नहीं लगता कि जितने भी महिलाएं जो रेसलर हैं या जितने भी स्पोर्ट्स में हैं, और मैं ठीक है मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, पर मैं अगर उनसे पंजा लड़ा लूँ तो मैं उनसे जीत पाऊंगा? मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊंगा। वो मुझसे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जितना ज़्यादा आप उस व्यवहार में या व्यवहारिक तक का देखोगे, अगर आप घर में बंद रहोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा दुनियादारी का। आप जितना बाहर जाओगे दुनियादारी से मिलोगे तो तुम्हें ज़्यादा अकल आएगी, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो वीमेन राइट्स में तो इक्वल है, इक्वल्स टू मैन, गॉड भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, अर्धनारीश्वर वाला कॉन्सेप्ट है। तो दंड भी इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो वैसा देखा जाए और बाकी सारे अधिकार वो सब इक्वल हैं। अब ईसाई में कुछ भी नहीं से लेके 1/3 है, कहीं पर 1/6 है उधर मैन के। तो ये एक तरह से जो वीमेंस के जो राइट हैं, तो अब ये थोड़े से और वोटिंग देने का अधिकार या कुछ ऐसे आने वाला पहला जो जब चर्च रूल्ड स्टेट होती थी उसमें उनको अधिकार भी नहीं था। फिर उनको विच कह के उनको प्रताड़ित करना या इस तरह कह के अगर कुछ वो बोल जाए कुछ बोल जाए तो विच कह के प्रताड़ित करना, ये सब उनमें ये चला है। तो अब उसके बाद जब इन अकल आई तो इन्होंने उठा के इनको वेटिकन में बंद कर दिया। अब वो सब फिर थोड़ा सा महिलाओं का जो है अपलिफ्टमेंट हुआ है। इस्लाम में अभी भी ये नहीं है। तो इस्लाम में भी उनको जो कहते हैं कि इस्लाम ने उनको अधिकार दिए, तो ये अधिकार हैं 1/3 से लेकर 1/8 तक देते हैं जो मैन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब सबसे बड़ा एग्जांपल है, अब जो मोहम्मद साहब की जो वाइफ थी खदीजा ने ही पहली गवाही दी थी कि मोहम्मद जो है वो नबी हैं, रसूल हैं, प्रोफेट हैं। और बदले में रसूल साहब ने, मोहम्मद साहब ने दिया कि जो महिलाएं हैं वो आदमी से आधी हैं, है ना। तो महिलाओं की गवाही भी आदमी के आधी है। अब ये देख लो, अब वो महिला की जो खदीजा की जो गवाही थी, जिससे नबूवत की गवाही है ना, जिससे नबी बनाया, उस नबी ने उनको बदले में क्या दिया, उनको आधा कर दिया। इस तरह का। तो कम्युनिज्म में भी देखा जाए तो लीडरशिप में कोई इस तरह के राइट्स वगैरह नहीं है। वैसे ठीक है ये प्रोग्रेसिव थोड़े से हैं महिलाओं को लेके, पर ये एक्चुअली इनका जो होता है, इनकी वर्क थ्योरी ज़्यादा होती हैं। आजकल एक नया ड्रामा इन्होंने शुरू किया है, तो कोई भी आदमी कभी भी महिला बन जाता है, कभी भी वो आदमी बन सकता है। तो अगर आज आप उससे ही कह के बात कर रहे हो, कल पता चले कि वो शी बन गया है ना। तो ये मतलब क्या फालतू की ड्रामेबाजी चलती रहती है। तो ये इनकी इस तरह की चलती रहती है। तो इस तरह की थ्योरी निकालते रहते हैं, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको ये और फैलाने का काम करते हैं। तो इस तरह का इनका रोल है। अब आते हैं ड्रेस कोड पे। तो वीमेन ड्रेस कोड धर्म में या किसी हमारे स्क्रिप्चर में, जो हिंदुज़म वाला जो स्क्रिप्चर है उसमें कोई ड्रेस कोड ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि ईसाइयत में है ड्रेस कोड। जब आप नन और पादरी की ड्रेस देखोगे तो वो स्पेशल ड्रेस है जो इनकी बाइबल में है। ऐसे ही इस्लाम में है ना। तो आदमी की भी और औरत की भी जो ड्रेस है, बुर्का या ये सब, वो सब एज रिटन है, ठीक है ना। यहाँ पर धर्म में जो है वो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप उसको, या ये रीजन टू रीजन चेंज होती रहती है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि पंजाब का पहनावा अलग है और महाराष्ट्र में जाएंगे उसका पहनावा अलग है। तो इस तरह पहनावा चेंज होता रहता है। और इवन आप पंजाब से आप हरियाणा में आ जाओ, पहनावा बदल जाता है, ठीक है। कम्युनिज्म में कुछ इस तरह का नहीं है, ड्रेस कोड वाला कोई इशू नहीं है वहाँ। अच्छा, अब आते हैं जो हेवन है। तो क्रिश्चियनिटी में क्या महिलाएं हेवन में जाती हैं? तो उसमें खुद ही लिखा हुआ है, बाइबल के किसी उसमें लिखा हुआ है कि कोई जो हेवन है उसमें कोई महिला नहीं है ना। गॉड भी महिला नहीं है और कोई महिला वहाँ पर अभी तक है नहीं, और पता नहीं आगे जाती है नहीं जाती है, उसमें थोड़ा सा मुझे डेप्थ में जाना पड़ेगा। पर अभी तक कोई हेवन में कोई भी महिला नहीं है। धर्म में जो मैन के साथ है, मतलब जो बेसिस जो है हेवन में जाने का या मोक्ष प्राप्त करने का या रीइंकार्नेशन का, वो जो है वो प्रोसेस है, जो बेसिस है वो कर्म का ही है। तो यहाँ पर भी कर्म सिद्धांत है। तो महिलाओं के साथ भी सेम ट्रीटमेंट है जो आदमी के साथ है, ठीक है। तो उसको अगर रीइंकार्नेशन होना है, स्वर्ग में जाना है या मोक्ष प्राप्त करनी है, वो कर्म के आधार पर ही है। तो महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त करती हैं जैसे कि आदमी करता है, और स्वर्ग, नरक और रीइंकार्नेशन वो सब उनके कर्म के सिद्धांत पे ही है। क्रिश्चियनिटी में महिलाओं का कुछ भी नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है।
है ना। इस्लाम की भी जन्नत, जो जन्नत है उसमें भी कोई महिला नहीं है, हाँ हूर हैं। अब जो हूर हैं उसमें जो कुछ मुस्लिम हैं, कोई अगर सपोज करो कोई मुस्लिम नहीं जा पाया जन्नत, उसने नहीं करी जिहाद, है ना, वो पूजा वो नमाज वमाज करता ही रह गया और अल्लाह ने उसको चूज नहीं किया, तो वो तो जाएगा नरक में, और उसकी जो वाइफ है वो हूर बनेगी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। और 72 हूरें रहेंगी। 72 हूरें में पता नहीं कोई 2 हूर हैं या कुछ इस तरह का है, तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मुझे इसका डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैंने बस 2-4 मौलवी वोली को सुना, और फिर वो हदीस वदीस भी देखी है मैंने, तो उसको किसी अलग एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ जो इस्लाम में जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, गॉड से मिलना नहीं है। हिंदुज़म में देखोगे, हिंदुज़म में जो पूरा जोर है वो है गॉड से मिलना। मोक्ष का मतलब है कि तुम जो अलमाइटी है, ये ब्रह्म है, तो तुम जाके उस ब्रह्म से मिल जाते हो। जबकि इस्लाम में तुम 72 होने मिलेंगे सेक्स करने के लिए, ये है मोटिव। क्रिश्चियनिटी में मोटिव क्या है, स्वर्ग में जाओगे, नरक में नहीं जलोगे, स्वर्ग में चले जाओगे बस, नरक में नहीं जलोगे। तो ये डर है वहाँ पर, नरक में नहीं चलना है, स्वर्ग में जाना है। यहाँ पर ये है। कम्युनिज्म में टॉप क्लास में डॉक्टर, उसमें जो एक तरह से जो सुप्रीम लीडर हैं, जैसे कि अब आज की डेट में चाइना को देखो, शी जिनपिंग के साथ में जो भी हैं, है ना, वो उनका हेवन है। उससे जो अलग है उनके लिए सब नरक है। अब इसमें देख सकते हो, अली बाबा का जो था चकमा, कुछ बोल गया था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, पता नहीं की तरफ, तो इस तरह का है। तो जो उनके साथ नहीं है तो वो फिर यहीं वो दोजख में रहेगा, तो जेल में ठूस देंगे उसको या उसको मार देंगे, तो जैसी भी वो थ्रेट है उसको करते हैं। तो कम्युनिस्ट में ये है। तो कम्युनिज्म वाला वो भी अपने साथ में अगर उसका कोई विरोधी है तो उसको वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना इस्लाम में करते हैं ना क्रिश्चियनिटी में करते हैं। पर हिंदुज़म में तुम कितना भी उस पर क्वेश्चन कर सकते हो, कितना भी उस पर अपना कॉन्सेप्ट दे सकते हो, अपने फॉलोअर बना सकते हो, आपको जो करना है कर सकते हो। तो यहाँ पूरी आज़ादी है, तो यहाँ फ्रीडम है। और अब यहाँ पर ठीक है, कास्टिज्म वास्टिज्म पे बात करेंगे, क्योंकि कहीं पर किसी को कुछ और मिलता नहीं है। जो हिंदुज़म पे अगर या सनातन धर्म पे अगर उनको करना होता है, उसका एक तरह से उसकी आलोचना करनी होती है, तो कास्टिज्म को लेके करेंगे, सती को लेके करेंगे, जो कुछ है ही नहीं, फालतू की चीज़ें। उसको भी मैं एक दिन लेक्चर में डिस्कस करूँगा। अब देखो, मैं जैसे पहले बता रहा हूँ कि जो हिंदुज़म है, हिंदुज़म का जो कोर कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट ये है, ये अल्टीमेट गोल है, उसमें ईश्वर से मिलना है। तो हमें ऐसा बनना है, हमें डिवाइन बनना है, और डिवाइन बन के हमें कहाँ जाके ईश्वर से मिलना है, ख़त्म। तो ये हमारा इसका धर्म का कॉन्सेप्ट है या हिंदुज़म का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे पूजा पाठ में लग जाएंगे या एक तरह से सब मेडिटेशन ही करने लगेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अपना जो यहाँ कर्तव्य मिला है, चाहे फादर के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, सैनिक के रूप में, राजा के रूप में, वो कर्तव्य निर्वहन करना है। अगर वो कर्तव्य निर्वहन नहीं करते हो तब भी आप धर्म विरुद्ध काम कर रहे हो। तो यहाँ सांसारिक चीज़ें भी चलानी है, ऐसा नहीं है कि मतलब जाके और अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए उधर। तो जो भी मिला है कर्म करने के लिए, वो कर्म करना है, उस कर्म से विमुख नहीं होना है, वो भी धर्म का हिस्सा है। पर क्रिश्चियनिटी में क्या है और इस्लाम में क्या है, यहाँ पर ये गॉड के नाम पे या गॉड और अल्लाह के नाम पे इनका है साम्राज्य विस्तार, ये कॉन्सेप्ट है। इनको अल्लाह से ऊपर, वो अल्लाह या गॉड इन से ये कभी जाके नहीं मिलते, ये बस स्वर्ग में रहेंगे, इनका अल्टीमेट गोल है, वहाँ पर रुक जाएंगे और जीसस के साथ रहेंगे, ऐसा कुछ है। इस्लाम में भी वो मोहम्मद के साथ रहेंगे, इनका ये कॉन्सेप्ट है, पर कभी भी अल्लाह से नहीं मिलेंगे, ठीक है। मिलने का मतलब ये नहीं है कि मतलब वैसे सामने सामने बैठ के मिलना, मतलब जुड़ जाना, बिल्कुल जैसे कि सागर में बूंद डालो और वो उसमें ख़त्म, सागर में जुड़ गई, इस तरह का मैं उस मिलने की बात कर रहा हूँ। कम्युनिज्म में क्या है, खैर कम्युनिज्म में भी अब देखो, ये तीनों जो हैं, एक ने अल्लाह के नाम पे साम्राज्य विस्तार किया है, एक ने जो है गॉड के नाम पे साम्राज्य विस्तार किया है। कम्युनिज्म ने कोई गॉड नहीं है, ठीक है, और सत्ता इन्होंने भी साम्राज्य विस्तार किया है। जैसे कि आप सबने देखा है कि जब रशिया में जब ये थे कम्युनिज्म पावर में, तो इनका भी चारों तरफ आक्रमण चलता था। तो हिटलर से कम नहीं है कम्युनिस्ट वाले, है ना। तो हिटलर भी साम्राज्य विस्तार कर रहा था, तो और कम्युनिस्ट वाले भी यही करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये नीचे पकड़ते हैं जो ज़्यादा नंबर वाले हैं। ज़्यादा नंबर वाले कौन होंगे, हमेशा गरीब ही होंगे। तो ये पकड़ेंगे मजदूरों को, किसानों को, इनको पकड़ेंगे, तो इनको थोड़ा उकसाते हैं और उसके बाद तो फिर
जहाँ पर वो दंगा फसाद पे आ गए तो फिर उसके बाद अब देखो पुलिस वाले या सैनिक वाले जो हैं ये सब नीचे से ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये टॉप क्लास में या मीडियम फैमिली से आएंगे। मीडियम फैमिली से जाएगा तो वो थोड़ा सा अफसर रेंज में जाएगा, है ना। जो नीचे वाले हैं उसने अगर वो 10वीं पास करने के लाले पड़े रहते हैं वो पुलिस वाले बन जाएंगे या वो फौज में चले जाएंगे, इस तरह का है। तो अब इन लोगों को जब ये भड़काते हैं और इन लोगों को अपने उसमें शामिल करते हैं तो ये बन जाते हैं उनके एक तरह से फुट सोल्जर। अब ये फुट सोल्जर जो हैं ये यहाँ पर संख्या जो है गिनती की ज़्यादा है और ये फिर कुछ भी कर देते हैं, कहीं भी दंगा करवा दो, कहीं भी कुछ करवा दो। तो इस तरह का इनका चलता है कम्युनिस्ट वालों का। तो जैसे कि अब आपको चाइना में पढ़ना चाहिए कि माओ ने किस तरह से किया था। तो माओ ने किसान और इनको मिलाया, इनके हथियार दिए, वो जब रशिया से ही आए थे, और फिर इन्होंने इनको मारना वारना शुरू किया। और खैर जो शासक थे वो भी थोड़े से गंदे ही थे। पर उसके बाद फिर जब इनका अल्टीमेट आ गया, तो अल्टीमेट आने के बाद फिर इन्होंने क्या क्या नहीं किया है। फिर इन्होंने जितने भी इनके विरोधी थे, माओ के जो भी विरोधी थे या माओ को जो भी कुछ सजेशन देना चाहते थे, उन सबको निपटा दिया कल्चर रेवोल्यूशन के नाम पे। उसके बाद फिर भूखमरी इतनी तगड़ी फैली, उसमें बहुत मरे और इनकी वजह से ही फैली। इन्होंने पता नहीं क्या तुगलकी फरमान देती है कि चूहों को मार दो, मक्खी को मार दो, मतलब फिर वो आ जाता है कि वो एकदम होता है अल्टीमेट पावर। तो अल्टीमेट पावर में वो कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसे ही इस्लाम में है, यहाँ पर भी अगर आप कुछ उससे अलग हट के बोल रहे हो तो जैसे इसमें खलीफा है ना, कैलिफेट वाला होता है, जो कैलिफेट बोलेगा, जैसे कि वो ओटोमन एम्पायर वाला दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। आजकल एर्दोगान चल रहे हैं, पर वो अरब वालों को समझ में नहीं आ रहा, तो अब यहाँ पर थोड़ा पावर वो गेम बन गया है। क्रिश्चियनिटी में पोप जो चर्च रूल करता था, तो जो पोप ने बोल दिया है ना, फिर जो ऊपर वाले पावर थे जैसे पोप वाले में है, तो उनमें कहीं पर नहीं बना तो सबने अलग अलग कर लिया। जैसे प्रोटेस्टेंट बन गया और कैथोलिक बन गए, ये दो अलग अलग बन गए। एक और ऑर्थोडॉक्स आ गए, और फिर कंट्री वाइज अलग अलग बनते चले गए। तो अब जैसे कैथोलिक वाला है तो मेजोरिटी कैथोलिक वाले में है, और ये चलते हैं जो वेटिकन में है पोप से। तो पोप जो बोल देता है वो सब फॉलो होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ बनता है। प्रोटेस्टेंट में जो कभी ये जो प्रोटेस्टेंट हैं कभी जर्मनी से या रशिया वाले हैं, तो यहाँ पर भी इनका भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है। तो संचालन तो इनका है। तो ये बेसिकली ये सब ऑर्गेनाइज्ड है। कम्युनिज्म जो है ये ऑर्गेनाइज्ड है ना। इस्लाम है ऑर्गेनाइज्ड है, क्रिश्चियनिटी है ये भी ऑर्गेनाइज्ड है, पर जो हिंदुइज्म है ये ऑर्गेनाइज नहीं है ना। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज का यहाँ पर जो गोल है, अल्टीमेट गोल है, वो सत्ता स्थापित नहीं करना है, वो ईश्वर से जाके मिलना है। इन तीनों का जो गोल है वो सत्ता स्थापित करना है, अपना साम्राज्य विस्तार करना है। जन्नत पन्नत वो फालतू में लोगों को फुट सोल्जर बनाने की कहानी है। ऐसी कम्युनिज्म वालों में है कि वो हम तुमको आर्थिक वो इक्वलिटी देंगे, वो जो गरीबी में जी रहा है उसको लगेगा यार मुझे भी बराबर का पैसा मिल जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो इस पर भी मैं एक दिन डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, अभी बस सिर्फ ये वीमेंस राइट एक तरह से वीमेंस ऑलमाइटी है, इसको लेके लेना था। तो इस वीडियो को मैं ये रोकता हूँ। आप को अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, अदरवाइज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करके मेरा चैनल है ना सब्सक्राइब करें। चलिए इसको यहीं रोकते हैं। थैंक यू।